Welcome champs to English Kapotli and I am Abhijit Rakshit. You see, today I am going to teach you the lesson Oliver Asks for More. It is written by Charles Dickens and this one is newly introduced in the ICS syllabus for class 9. First of all champs, let us read about the author. देखिए, Charles Dickens is 1812 to 1870 was an English writer and social critic. He is regarded by many as the greatest novelist of the विक्टोरियन एरा. तो चार्ल्स डिकेंस हमारा विक्टोरियन एरा में होते थे. चार्ल्स डिकेंस ही वॉज देयर इन द विक्टोरियन एरा. ऑलिवर आस्क फॉर मोर. द ऑर्फन ऑलिवर. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्फन? आप लोगों को पता है ऑर्फन का मतलब क्या है? ऑर्फन का मतलब है जिस बच्चे लोगों का माँ पिता नहीं रहते. मीन्स they don't know who is their father and who is their mother. Okay, the orphan Oliver and his companions were ill treated and starved in the workhouse. ये workhouse क्या है? You know, workhouse में यहाँ पर it is also known as a poor house, जहाँ पर जो orphans होते हैं या बहुत गरीब होते हैं उन लोगों को वहाँ पर काम कराया जाता है और काम करते करते उन लोगों को जो पैसा अर्न करते हैं एंड दे वर गिवन फूड ऑल्सो. देयर रहने के लिए जगह दिया जाता था, खाने के लिए उन लोगों को खाना भी दिया जाता था. तो एक्चुअली यहाँ का जो वर्क हाउस का जो एनवायरनमेंट था या खाना बहुत लेविश लाइफस्टाइल वाला खाना या बहुत अच्छी तरह से रहना, इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं था. मीन्स यू कैन ऑलमोस्ट से द पीपल हु यूज्ड टू स्टे इन द वर्क हाउस उन लोगों का लाइफ बहुत ही खराब होता था. ओके, चलो चैम्स. One day, a tall boy announced that he would eat the boy who slept next to him unless he was given extra gruel. You know what is the meaning of gruel? Gruel means it's a type of soup. तो ये जो पूरा लेसन है ना, ऑलिवर आस्क फॉर मोर, इट इज टेकन फ्रॉम द फेमस नॉवेल ऑलिवर ट्विस्ट. इट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. अ काउंसिल वाज हेल्ड एंड इट वाज डिसाइडेड ऑलिवर शुड आस्क द मास्टर फॉर मोर. इसका मतलब ये था इन लोगों को जो खाना दिया जाता था ना, दे वर ऑल ग्रोइंग चाइल्ड बट वट एवर द फूड इज गिवन टू देम इट इज नॉट सफिशियंट. सफिशियंट फूड नहीं दिया जाता था. इसके लिए मैक्सिमम बच्चे जो होते थे वर्क हाउस में भूखा रहता था. तो ये जितना भी बच्चे लोगों था आज डिसीजन किया कि नहीं, ऑलिवर जाके वो माने ज्यादा खाने का डिमांड मांगेगा. ही विल आस्क फॉर मोर मीन्स ही विल डिमांड फॉर सम मोर फूड. See, Oliver Twist then bound into apprenticeship with an undertaker. अंडरटेकर का मतलब कौन है? अंडरटेकर मीन्स जो लोग डेड बॉडीज दफनाने का काम करते थे. तो वहां पर वो अप्रेंटिसशिप कर रहा था. मीन्स ही वाज अ ट्रेनी, वहां पर ट्रेनिंग ले रहा था विथ एन अंडरटेकर. Oliver Twist exposes the cruel treatment of many orphans in London in the mid 19th century industrial age England. तो ये जो ऑलिवर ट्विस्ट, दिस इज अ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमारा चार्ल्स डिकेंस जी ने बनाया है. तो ये दिखाता है कि उस जमाने में जब 19th सेंचुरी लंदन में ऑर्फेन्स लोगों का किस तरह से, हाउ दे वर इल ट्रीटेड, किस तरह से उन लोगों का इल ट्रीटमेंट किया जाता था, हाउ दे यूज्ड टू सफर, दैट इज बीन हाईलाइटेड by Charles Dickens. This extract reflects Dickens' own experiences and difficult childhood. तो यहां से इस एक्सट्रैक्ट से हम लोगों को पता चलता है कि चार्ल्स डिकेंस का खुद का एक्सपीरियंस, ओके, एंड डिफिकल्टीज एंड द डिफिकल्ट चाइल्डहुड. मीन चार्ल्स डिकेंस हिमसेल्फ वाज आल्सो लिव्ड इन अ वर्क हाउस और उनको भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा था. डिस्पाइट द एविडेंट पैथोस, Dickens manages to infuse the central character with gentility and empathy. Pathos का मतलब है आपका sadness. Dickens manages to infuse the central character with gentility. Gentility का मतलब है आपका social superiority. ओके, तो social superiority को चार्ल्स डिकेंस ने बढ़िया तरह से समझाया है. That means and empathy. Empathy का मतलब है आपका in a very good way, in a very proper manner. तो चार्ल्स डिकेंस जी ने जो इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में जो आपका ऑर्फेन्स का इल ट्रीटमेंट हुआ करता था, दैट वन ही हैज वेरी प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन हिज नॉवेल ऑलिवर ट्विस्ट. चलो शुरू करते हैं लेसन को. दिस इज द लेसन ऑलिवर आस्क फॉर मोर. ठीक है, चलो. अमोंग द अदर बिल्डिंग्स इन अ टाउन इन इंग्लैंड देयर वाज अ हाउस फॉर पुअर पीपल हु हैड नो मनी एंड नोवेयर टू लिव.
बाकी सब बिल्डिंग भी था, मेनी बिल्डिंग्स वेर देयर। उस तरह से यहाँ पर इंग्लैंड में वॉज अ हाउस फॉर पुअर पीपल, माने पुअर गरीबों के लिए घर है, जिन लोगों का पैसा नहीं होता था एंड जिन लोगों का रहने का कोई जगह नहीं होता था, दे यूज्ड टू लिव इन दिस प्लेस। यू नो दिस वाज कॉल्ड द वर्क हाउस। इसे क्या कहा जाता है? वर्क हाउस कहा जाता है, जहां पर जो गरीब, जिन लोगों का पैसा नहीं हुआ करता था और जिन लोगों का कहीं पर घर नहीं है, हु डोंट हैव अ हाउस टू लिव एंड दे डोंट हैव अ मनी, दे यूज्ड टू स्टे इन द वर्क हाउस। ऑलिवर ट्विस्ट वॉज born इन द वर्क हाउस। तो हमारा ऑलिवर ट्विस्ट कहां पर बर्थ लेते? ही इज born इन द वर्क हाउस। हिज मदर, अ यंग लेडी, ले इल इन बेड। अ डॉक्टर एंड एन ओल्ड वुमन स्टूड बाय हर साइड। शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। तो हर मदर गिव्स बर्थ टू ए बेबी एंड शी वॉज वेरी वीक। शी वॉज लाइंग इल इन बेड, बहुत ही तकलीफ में है, बेड में लेटी हुई थी। ओके, एंड नाउ एनी हाउ शी लिफ्ट्स हर हेड फ्रॉम द पिलो, पिलो से अपना सर को उठाती है। एंड शी टेल्स, लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, शी सेड। तो उसने क्या कहा कि मुझे थोड़ा चाइल्ड को देखना है, उसका बाद मैं मर जाऊंगी। मीन्स लेट मी सी द चाइल्ड एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डाई। Oh, you must not talk about dying yet, said the doctor. तो डॉक्टर जी ने क्या कहा? नहीं नहीं, आप ये मत बोलिए that you are going to die. Don't say like this that you are going to die. No dear, said the old woman. Old woman जो और एक जन जो खड़े थे, she is telling no dear, said the old woman. You are too young to die. आप बहुत ही युवा है. You are very young. आपका डेथ का समय नहीं है. This is not the time for you to die. You are very young. Okay. तुम्हारा एज उतना नहीं हुआ, आप उतना बूढ़े नहीं हो गए हो कि आप मर जाएंगे। ओके, द यंग वुमन shook her head and held out her hands towards the child. Okay, the doctor put the child in her arms. तो फिर क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा ऑलिवर ट्विस्ट को अपना माँ का गोद में आर्म्स में दिया जाता है। She pressed her cold white lips. Cold white, you see, she appears very pale, cold white lips to her face and then fell back. तो उसका बाद वो फिर से बिस्तर पे गिर जाती है। She is dead, said the doctor. तो डॉक्टर ये बताते हैं कि भाई ये तो मर चुके हैं। She is already died. Yes, poor dear, said the old woman as she took the child away from its dead mother. Poor dear means बहुत ही मैंने खराब लगता है कि अभी अभी बच्चे को पैदा करती है। She is giving birth to a boy child and all of a sudden she dies. वो मर जाती है। तो वो जो ओल्ड वुमेन थी उन्हें बहुत खराब लगता है। She becomes very depressed, very sad. Okay, now she was good looking girl. अच्छी दिखती थी, she is good looking, said the doctor. But as he put on his hat and gloves, where does she come from? कहां से आई है? कहां से आई है लड़की? Okay, she was brought here last night, said the old woman. Old woman बताती है कल रात को ही यहाँ पर आई थी। She was lying in the street. She had walked a long way. तो रास्ते पे पड़ी हुई थी। She was lying in the street. रास्ते पे पड़ी हुई थी। She had walked a long way and her shoes had holes in them. तो शूज में होल्स था, इससे पता चलता है कि बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके पैदल वो आई थी। Nobody knows, किसी को पता नहीं है, where she come from और where she was going. किसी को भी ये पता नहीं था कि ये कहां से आई है और ये कहां जा रही थी। तो ऑल ऑफ ए सडन ऑर्फेनेज का वहां पर गिर जाती है और ऑर्फेनेज का जो भी मेंबर्स है उन्हें उठाते हैं, उठा के लेके देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको ट्रीट किया जाता है। द डॉक्टर रेज द डेड वुमेन्स लेफ्ट हैंड। तो डॉक्टर ने क्या किया, डेड वुमेन का लेफ्ट हैंड को उठाया। द यूजुअल स्टोरी, तो लेफ्ट हैंड में देखने का बाद डॉक्टर ने कहा द यूजुअल स्टोरी, ये बहुत ही इट्स अ वेरी कॉमन फैक्ट, ये बहुत ही नॉर्मल जैसा है आज मैंने। यूजुअल स्टोरी क्या था? आई सी दैट शी हैज नो रिंग ऑन हर फिंगर। तो देख के पता चल रहा है कि शी इज अ अनमैरिड गर्ल, क्योंकि क्रिश्चियन माइथोलॉजी में उस लोगों का जो मैरिज होता है तो दे एक्सचेंज रिंग्स। जो मैरिड होते हैं तो उनका लेफ्ट फिंगर में, रिंग फिंगर में, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर में दे हैव अ रिंग। जो गर्ल होते हैं उनके हाथ में भी रिंग रहता है, जो बॉय होता है, जो ग्रूम होता है, उनका हाथ में भी रिंग होता है। बट नाउ शी इज नॉट हैविंग ए रिंग। तो इससे क्या पता चलता है डॉक्टर को कि ये इनका शादी नहीं हुआ था, शी वॉज अनमैरिड। एंड द यूजुअल स्टोरी मीन्स इट इज
क्वाइट यूजुअल स्टोरी के ऐसा माने सोसाइटी में ऐसा भी हुआ करता था कि बहुत जन जैसे इमोरल लव स्टोरी हुआ होगा शायद, बच्चा पैदा हो जाता है, मीन्स शी माइट बी हैविंग एन अफेयर विद अ बॉय, अ मैन, ओके, एंड प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अपना प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए शायद अपना घर से भागी हुई थी, हो सकता है दिस वन, दिस इज, शी वाजंट मैरिड, गुड नाइट। तो डॉक्टर बताते हैं इनका तो मैरिज नहीं हुआ, बिकॉज पता चल देखते हैं कि इनका हाथ में तो रिंग नहीं था। ही वेंट होम टू हिज डिनर, द ओल्ड वुमन sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby। तो बेबी को ड्रेस पहना रहे थे। She dressed him with the very old clothes used for babies who were born in the workhouse। तो वर्कहाउस में तो नया कपड़ा तो नहीं मिलता है, जो बच्चे रहे छोटे बच्चे पहले जो थे उन लोगों को कपड़ा को रखा जाता है, उन लोगों को क्लोथ्स को रखा जाता है, फिर ये ओलिवर को भी वही पुराना क्लोथ्स उन्हें पहनाया जाता है, मीन्स ओलिवर इज ऑल्सो वेयरिंग द old clothes which was previously used by any baby। The child was an orphan born into a world which had no love or pity for him। तो चाइल्ड का क्या होता है, नाउ ही इज एन ऑर्फैन, उनका ना माँ है ना पिता है। ऑर्फैन मीन्स जिसका माँ और पिता नहीं रहते, मीन्स अ चाइल्ड हु इज नॉट हैविंग ए फादर और मदर, एंड ही इज बोर्न इनटू अ वर्ल्ड व्हिच हैड नो लव और पिटी फॉर हिम। तो इनके लिए देखिए, माँ और पिता मीन्स फादर एंड मदर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड। बच्चे लोग उनको प्यार करते हैं, सही शिक्षा देते हैं, दे आर गिवन प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर केयर, प्रॉपर हेल्थ केयर, these all things are provided by the parents। लेकिन इस बच्चे का इतना दुर्भाग्य, is having such a ill luck that he is not having a parents, that is not to look after, कोई इसको look after करने के लिए, प्यार करने के लिए कोई नहीं है ओलिवर को। No one was able to discover who the baby's father was। किसी को भी ये बात नहीं पता चला कि बेबी का फादर कौन है, who is the father, और what his mother's name was, और उनका माँ का भी नाम क्या था, बिकॉज तो माँ तो मरी जाती है। बिफोर टेलिंग एनीथिंग ओनली, बिफोर डिस्क्लोजिंग एनीथिंग ओनली, ओलिवर को बर्थ देने का साथ ही साथ उनका डेथ हो जाता है। मिस्टर ब्रैम्बेल कौन है? मिस्टर ब्रैम्बेल एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन, टाउन का भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। इन्वेंटेड ए नेम फॉर द बेबी, ही चूज द नेम ओलिवर ट्विस्ट। क्या नाम देते हैं? ओलिवर ट्विस्ट। वी नेम द न्यू बेबीज हियर इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड, अल्फाबेटिकली नाम दिया जाता है। तो ये अल्फाबेटिकल नेमिंग सिस्टम है। ही एक्सप्लेन्ड व्हेन पीपल आस्क, जब कोई पीपल उन्हें पूछा करते कि भाई आपका नेम देने का सिस्टम क्या है, तो मिस्टर ब्रैम्बेल टेल्स, यू सी आई जस्ट नेम इन द ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड अल्फाबेटिकली, आई जस्ट गिव देम द नेम। आई नेम द लास्ट वन स्वबल, जो लास्ट जो बेबी जो था उसका नाम स्वबल था। दिस वन इज ट्विस्ट, द नेक्स्ट वन विल बी यूनिन, और जो नेक्स्ट वन रहेगा उनका नाम रहेगा यूनिन। मीन्स पहला वाला स्वबल मीन्स एस आता है, फिर टी एस टी, उसके बाद यू आते हैं, तो इसके लिए अल्फाबेटिकली वो नाम दिया करते थे। एट द एज ऑफ 9 ओलिवर वॉज अ पेल थिन चाइल्ड। तो ओलिवर का एज कितना था? ही वॉज ओनली 9 years ऑफ एज। ओलिवर वॉज पेल थिन चाइल्ड, बहुत दुबला पतला लड़का था, ठीक से उनको खाना नहीं मिलता था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। आप लोगों को पता ही है कि वर्क हाउस में ठीक तरह से खाना पीना नहीं दिया जाता, तो प्रॉपर फूडिंग वॉज नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन। ग्रोइंग चिल्ड्रन, इन लोगों को खाना अच्छा खाना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का जैसा, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग चिल्ड्रन, यू शुड ऑल्सो ईट गुड फूड, डू एक्सरसाइज। क्या चैम्स, एक्सरसाइज होता है तो खेल कूद होता है ना खाली बुकिश में किताब ही पढ़ते रहते हो। पापा मम्मी को बोलो कि सर ने कहा है थोड़ा खेल कूद भी करना चाहिए पढ़ाई का साथ। ओके चलो। He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food। बाकी क्या जितना भी वर्कहाउस का बच्चे थे उन लोगों का जैसा इनका भी वार्म क्लोथ्स नहीं था, खाना नहीं था। They were given only 3 meals of thin soup every day। यार हर वक्त सूप दिया जाता था। ओनली 3 meals, और 3 meals में क्या दिया जाता था? थिन पतला सा सूप दिया जाता था। On Sundays they had a small piece of bread। खाली संडे को ब्रेड मिलता था। Every day they have to stay with that liquid food only, thin soup। किसे पसंद लगेगा? They were fed in a big hall, जहां पर उनको खाना दिया जाता था। तो डाइनिंग हॉल जो था, it was a very large one। A large pot stood at one end of the room। बड़ा सा एक पॉट रहता था
एक एंड ऑफ द रूम में बड़ा सा वेसल रहता था एंड द सूप वॉज सर्व बाय द मास्टर। तो वहां का जो खाने का जो मास्टर है मीन्स ही इज द पर्सन हु इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विंग द फूड, ही इज नोन एज द मास्टर। ईच बॉय हैड वन स्मॉल बोल ऑफ सूप एंड नो मोर। खाली एक कटोरी, अ स्मॉल बोल ऑफ सूप ही दिया जाएगा एक बच्चे को, इससे ज्यादा नहीं। मांगोगे भी तो नहीं मिलेगा। एक्चुअली कोई मांगता भी नहीं था डर से। द बोल्स नेवर नीडेड वॉशिंग, और बोल्स को कभी वॉशिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। बिकॉज वाई? बिकॉज द बॉयज क्लीन देम विद देयर स्पून्स अंटिल दे शोन। बॉयज उसको पूरा स्पून से क्लीन कर देता था। सब तो भूखा रहते थे ना, एवरीवन इज वेरी हंग्री। तो भूख इतना रहता था कि एकदम छोटा सा भी अगर इफ एनी स्मॉल स्पॉट भी रहता था फूड को, उसको भी एकदम चम्मच से खुरेद खुरेद के उन लोगों खा जाते थे, चाट जाते थे पूरा। खाना बस नहीं पड़ता था ना, द फूड वॉज नॉट सफिशियंट। देयर ग्रोइंग चाइल्ड, सफिशियंट फूड भी नहीं मिलता था। वन डे ऑलिवर एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड दैट वन बॉय वुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सपर एंड आस्क फॉर मोर सूप। तो सभी बच्चे लोगों ने डिसाइड किया, ऑलिवर और उसका फ्रेंड्स, कि एक बच्चा, कोई एक लड़का सपर का बाद वन बॉय विल गो एंड ही विल आस्क फॉर मोर सूप, कि मुझे और सूप चाहिए, ये डिमांड करेगा कोई बच्चा जाके। तो फिर क्या हुआ? ऑलिवर वॉज चोजन। तो इस काम के लिए किसको चूज किया गया? ऑलिवर को। ऑलिवर को चूज किया गया कि भाई ऑलिवर, तुमको जाना पड़ेगा और यू हैव टू आस्क फॉर मोर बोल ऑफ सूप। इन द इवनिंग द बॉय सैट डाउन एट द टेबल्स। ओके, जैसा हर दिन का जैसा सभी बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, दे वर ऑल सिटिंग डाउन ऑन द टेबल्स। मास्टर स्टूड बाय द पॉट, जो बड़ा सा वेसल होता था, बड़ा सा पॉट होता था, मास्टर वहां पर खड़े थे। एंड द सूप वॉज सर्व, और रेगुलरली जिस तरह से सूप को सर्व किया जाता था उस दिन भी सूप सर्व हो रहा था। इट डिसअपियर्ड क्विकली, पूरा सूप खत्म हो गया, डिसअपियर्ड। ठीक है, सब बच्चे तो भूखा था और सूप भी खत्म हो गया। द बॉयज विस्पर्ड एंड मेड साइंस टू ऑलिवर। तो बॉयज लोगों ने विस्परिंग किया, धीरे धीरे बात किया, ऑलिवर जा जा, जल्दी जा, जाओ, कम ऑन ऑलिवर गो, धीरे धीरे, मीन्स इन अ वेरी सप्रेस्ड वॉइस दे आर टेलिंग। मेड साइंस टू ऑलिवर, तो ऑलिवर को ऐसा दिखा रहा था, जाओ ऑलिवर, कम ऑन गो। ही स्टूड अप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द मास्टर विथ हिज बोल एंड स्पून इन हिज हैंड्स। तो ऑलिवर गेन्स करेज एंड ही मूव्स फॉरवर्ड विथ हिज बोल एंड स्पून इन हिज हैंड, और मास्टर का सामने जाते हैं। प्लीज सर, ही सेड, आई वांट सम मोर। सर, मुझे थोड़ा ज्यादा सूप चाहिए, आई नीड सम मोर सूप। द मास्टर वॉज अ फैट हेल्दी मैन बट ही वेंट वेरी पेल। तो मास्टर थोड़ा पेल हो जाते, मीन्स ही लुक वेरी वाइट। ही लुक्ड विथ सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय। कभी किसी ने मांगा नहीं, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज। भाई, व्हाट? सेड द मास्टर एट लास्ट इन ए क्वाइट वॉइस। वेरी कूलली, आराम से उसने पूछा, क्या क्या मांग रहे हो भाई? व्हाट? प्लीज सर, रिपीटेड ऑलिवर, आई वांट सम मोर। ऑलिवर ने रिपीट किया, सर मुझे और एक बोल सूप चाहिए। द मास्टर हिट ऑलिवर विथ स्पून। तो वो जो स्पून से ऑलिवर माने मास्टर जो सर्व कर रहा था, बड़ा सा एक स्पून था, वो स्पून लेकर ऑलिवर का सर पे दे मारा। ठीक है, बहुत जोर से उसका सर पे मारा, ऑलिवर का सर पे, मीन्स ही हैज टेकन द स्पून एंड हिट ऑलिवर्स हेड विद द स्पून। देन सीज्ड हिम, फिर उसे पकड़ लिया एंड क्राइड फॉर हेल्प, जोर जोर से चीखा हेल्प के लिए। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ऑलिवर हैड सेड। तो मिस्टर बम्बल दौड़ दौड़ के आते हैं और तब उस समय में मास्टर उसे कहते हैं कि ऑलिवर ने क्या कहा। व्हाट? ही आस्क्ड फॉर मोर, मिस्टर बम्बल क्राइड। क्या वो ज्यादा मांग रहा है? आई कांट बिलीव इट। भाई, ये आई कैन नॉट बिलीव इट। वन डे दे विल हैंग द बॉय। भाई, इसको तो फांसी में लटकाया जाएगा, ऐसा लड़का है। दिस फेलो विल बी हैंग टिल डेथ। He took Oliver away and shut him in a dark room. उसी समय में क्या करते हैं, मिस्टर बम्बल ऑलिवर को लेते, he takes Oliver and shuts him in a dark room. एक अंधेरा वाला, अंधेरा कमरा, मीन्स अ वेरी डार्क रूम में ऑलिवर को जाके बंद कर देते। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्कहाउस गेट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में एक नोटिस लगाते हैं वर्कहाउस का गेट का बाहर। 5 pounds were offered, okay, to anybody who
वुड टेक ऑलिवर ट्विस्ट, मतलब ऑलिवर ट्विस्ट को जो लेके जाएंगे उसे ऑलिवर ट्विस्ट को भी मिल दिया जाएगा, एज वेल एज उनको और एक्स्ट्रा 5 पाउंड्स भी दिया जाएगा। ऑलिवर वॉज अ प्रिजनर इन दैट कोल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक। तो बहुत ठंड था, आपको पता ही है कि यूरोप में बहुत ही ठंड होता है, इट्स वेरी कोल्ड इट वॉज। रूम भी बहुत डार्क था, खाली 9 साल का बच्चा अकेला, दैट टू अलोन, फादर नहीं है, मदर नहीं है। जस्ट यू थिंक ऑफ दिस वन, उसका कितना पिटिएबल कंडीशन था, वॉज सच ए पिटिएबल कंडीशन वॉज अंडर गोइंग, बहुत ही खराब कंडीशन जा रहा था। एवरी मॉर्निंग वॉज टेकिंग आउटसाइड टू वॉश, हर दिन सुबह को उनको निकाला जाता था और सुबह का वट एवर द एक्टिविटीज होता है, सुबह का जो भी क्रियाक्रम होता है वो करते थे, अपना ब्रश करते थे, वॉश करते थे अपने आप को। एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विथ द स्टिक, और मिस्टर बम्बल उसे लकड़ी से पीटा करते थे, यूज्ड टू बीट हिम। बहुत इट मीन्स दिस शोज हाउ द ऑर्फन्स वर टॉर्चर्ड इन द वर्क हाउस। Inhuman torture was given to all these children, okay, who were orphan. This is the life of the orphan. You know, ये जो हमारा राइटर है चार्ल्स डिकेंस, this you can consider this to be an autobiography of Charles Dickens also. Oliver Twist is no other than maybe it is Charles Dickens. तो उनका भी लाइफ ऐसा ही था. He was also very ill treated. He used to stay in the workhouse. When he was taken into the large hall where the boys had their soup, मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, सबका सामने में उनको पीटा जाता था ऑलिवर को। यू नो व्हाई? सब डरे, सो दैट नोबडी विल प्रोटेस्ट। सबको ये लगे भाई अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे ऑलिवर ट्विस्ट को जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, द सेम ट्रीटमेंट वी विल ऑल्सो रिसीव, इस तरह से हमें भी पीटा जाएगा। तो ये डर पैदा करने के लिए क्या करते थे, ऑलिवर ट्विस्ट को सभी का सामने पीटा जाता था। ऑलिवर ट्विस्ट वाज टेकन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड ही वाज बीटन सो दैट देयर मे बी अ टेरर इन एवरीबडीज माइंड। ही क्राइड ऑल डे, सारा दिन रोता था, अकेला था, ऑल अलोन। व्हेन नाइट केम ही ट्राइड टू स्लीप बट ही वॉज कोल्ड। कोई अच्छा रजाई भी नहीं होता था, कोई भी अच्छा ब्लैंकेट नहीं होता था, सो नहीं सकता था। ही वॉज वेरी अलोन, ओके, ठंड भी था, लोनली, अकेला था, एंड ही वॉज वेरी फ्राइटेंड ऑल्सो, बहुत डरा हुआ था। बट वन डे आउटसाइड द हाई वर्कहाउस गेट मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर सुअरबरी। तो ये सुअरबरी एक कैरेक्टर है, उनका साथ मिस्टर बम्बल का भेंट होता है। मिस्टर सुअरबरी वॉज अ टॉल थिन मैन हु वोर ब्लैक क्लोथ्स एंड मेड कॉफिन्स। तो ये काला कपड़े पहनते थे मिस्टर सुअरबेरी, और क्या बनाते थे, यूज्ड टू मेक कॉफिन्स। मुर्दों के लिए जो कॉफिन्स बनाया जाता था, मीन्स जिसको ग्रेव में डाला जाता है, तो वो कॉफिन बनाया करते थे, यूज्ड टू मेक कॉफिन। मेनी ऑफ हिज कॉफिन्स वेर फॉर द पुअर पीपल हु डाइड इन द वर्क हाउस। तो ये मिस्टर सुअरबेरी हर दिन क्या करते थे, कॉफिन बनाते थे, और मैक्सिमम जो कॉफिन होता था पुअर हाउस में जिन लोगों का डेथ हो जाता था उन लोगों के लिए वो कॉफिन तैयार करते थे। I have prepared the coffins for the 2 women who died last night. That means यहां देखिए चैम्स कि डेथ वर्कहाउस में बहुत यूजुअल था, हर दिन का एक कहानी था, कोई ना कोई वर्कहाउस में मरते थे। एवरी मीन्स 1 or 2 people used to die every day. मीन्स ये कोई नॉर्मल जैसा बात कह रहा है। I have prepared the coffins for the 2 women who died last night, he said to Mr. Bumble. Mr. Bumble को मिस्टर सुअरबेरी बताते हैं कि मैं मैं कॉफिन बनाए हूं जो 2 वुमेन मर गए थे लास्ट नाइट को, who has died last night, उन लोगों के लिए मैं 2 कॉफिन बनाया हूं। ओके, गुड, सेड मिस्टर बम्बल। यू विल बी रिच वन डे मिस्टर सुअरबेरी, आप बहुत रिच बन जाएंगे। ये बात क्यों कहा, व्हाई इज टेलिंग दिस वन, बिकॉज वर्कहाउस में डेथ होना इट्स क्वाइट नेचुरल, नॉर्मल, हर दिन का एक कहानी था, स्टोरी था, हर दिन कोई मरते थे। तो दैट इज वाई मिस्टर बम्बल बोल रहे कि भाई आप तो एक दिन अमीर बन जाओगे, क्योंकि वर्क हाउस में तो बहुत जन मरते ही है, तो आप कॉफिन बनाओगे और वर्क हाउस को बेचोगे एंड यू विल अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मिस्टर सुअरबेरी, डू यू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय, क्या आपको पता है ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्हें कोई बच्चा चाहिए, वांट्स अ बॉय एंड 5 पाउंड्स। ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट। तो फिर अपना स्टिक को उठाते हैं और नोटिस का तरफ ऐसा करके इशारा करके दिखाते हैं, पॉइंट्स टुवर्ड्स द नोटिस, क्या भाई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कोई बॉय चाहिए और उसे 5 पाउंड्स भी चाहिए, तो आप देखिए। ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट। तो चैम्प्स, तो आप लोगों का सिलेबस इतना दूर ही है ऑफ ऑलिवर ट्विस्ट,
ठीक है, कम ऑन लेट अस गो थ्रू द थीम ऑफ द स्टोरी। थोड़ा थीम का बारे में हम लोग को देख लेते हैं कि थीम क्या है। तो ये ओलिवर आस्क फॉर मोर, इसका थीम क्या है? इट शोज द इनजस्टिस एंड क्रुएलिटी फेस्ड बाय द पुअर इन द 19th सेंचुरी इंग्लैंड। 19th सेंचुरी इंग्लैंड में हाउ द ऑर्फन्स आर इल ट्रीटेड, हाउ द क्रुएल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू देम। जितना भी गरीब होते थे उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था इन अ वेरी इम्प्रॉपर वे, दिस वन इज शोड। सेकेंड, इट ऑल्सो पोर्ट्रेज द सोशल हायरकी, द क्लास स्ट्रक्चर। ये भी दिखाया जाता है जो गरीब होता है उन लोगों का कोई भी पावर नहीं था, दे वर नॉट हैविंग एनी स्टेटस इन द सोसाइटी। एंड ऑल्सो इट शोज द मिसट्रीटमेंट ऑफ ऑर्फेन्स। ठीक है चैम्प्स, एक्चुअली ऑलिवर ट्विस्ट नॉवेल जो पूरा नॉवेल है उससे थोड़ा सा एक चैप्टर दिया हुआ है आप लोगों को, ऑलिवर आस्क फॉर मोर इन क्लास 9। तो यहाँ पर फुल स्टोरी में क्या होता है चैम्स पता है? ऑलिवर को बाद में पता चलता है कि ऑलिवर बहुत ही अमीर माँ बाप का बेटा है। ही बिलोंग्स, हिज फादर एंड हिज मदर बिलोंग टू ए वेरी रिच फैमिली। और ऑलिवर को बहुत बड़ा विरासत मिलता है, गेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो उसे पता चलता है और उसे पैसा भी मिलता है। और अंत में ऑलिवर ट्विस्ट क्या करते हैं जानते हैं? ऑलिवर ट्विस्ट डोनेट्स ऑल द मनी, जो अपना जितना भी पैसा है वो डोनेट कर देते हैं वर्क हाउस में। और जितना भी गरीब बच्चे लोगों ने उन लोगों का देखभाल के लिए, तो ही डोनेट्स एवरीथिंग। तो दिस इज, ये जस्ट आप लोगों का मनोरंजन के लिए, जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट आई हैव टोल्ड दिस वन। ये आपका सिलेबस में नहीं है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। सभी ने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। टेक्स्ट बुक को रखिए साथ में, यू जस्ट टेक द टेक्स्ट बुक अलोंग विथ यू एंड वी गो थ्रू माई वीडियोज। यू सी, यू विल एंजॉय दिस वन। द आईसीएसई का क्लास 9 का जूलियस सीजर एज वेल एज ट्रेजर चेस्ट का मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूं। आप लोगों जाके देखिए, पढ़िए, उसको समझिए बढ़िया से। जूलियस सीजर का भी है प्लेलिस्ट एज वेल एज ट्रेजर चेस्ट का भी है, पोएम्स एंड स्टोरीज दोनों का ही है। ओके चैम्प्स, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करो, आप लोगों मस्ती करो, खेल कूद करो एंड उसके साथ स्टडीज भी करो। एंड अपना जो पेरेंट्स है उन लोग उनका बात जरूर सुनना, मन लगा के पढ़ो। भगवान आप सभी का भला करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आई वांट दैट एवरी वन ऑफ यू शुड बी अ सक्सेसफुल सिटीजन ऑफ दिस इंडिया। ओके चैम्प्स, बाय टुडे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय चैम्प्स।